शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया कि भारत में लोगों ने एक जल परी ना सिर्फ देखी बल्कि अपने एक आशिक के साथ जना करते हुए उसकी वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसको हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और इस आशिक और जल परी का मामला क्या था ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जल परियों का आखिर राज क्या है और ये भी जानेंगे कि जल परियों की सहर अंगेज दुनिया का सच क्या है। इसलिए दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर उतरे हैं जिन्हें सिर्फ तारीख में रखा गया है और बहुत सी बातें हम उनके बारे में आज भी नहीं जानते। आज तक सिर्फ उनके बारे में हमने सुना ही है। कहते हैं दोस्तों कि आज से कई साल पहले जल परियों का भी वजूद हुआ करता था, जिन्हें हमने आज तक कहानियों में ही सुना है। हमने बचपन में अक्सर जल परी के बारे में या तो कहानियों में पढ़ा है या कार्टून की सूरत टीवी पर देखा है या फिल्मों में देखा है या अपने बड़ों से जल परियों की कहानियां सुनी हैं, जिससे हमारे मन में हमेशा यही बात रहती है कि क्या जल परियां होती हैं, क्या जल परियों को देखा गया है, जल परियां किस तरह की दिखती हैं। कई बार कहा गया है कि जल परियों को लोगों ने देखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जल परियों से मुत्तल्लिक होने वाले वाकयात के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहेगा और आप कहेंगे कि ऐ मेरे खुदा, वाकई में जल परियां होती हैं। प्यारे दोस्तों, जल परियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को। सबसे पहले जिस वाक़े की बात करते हैं वो है पोलैंड में वारसा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर एक जल परी का ढांचा मिला। इस ढांचे के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये एक जल परी का ढांचा है। वैसे इसको देखने में ये जल परी का ही ढांचा लग रहा है। इसके नीचे जल परी की तरह ही एक मछली नुमा दुम भी मौजूद है। वहीं स्कॉटलैंड में 1830 से एक और कहानी का दावा किया कि एक नौजवान लड़के ने चट्टानों में दिखने वाली एक मछली नुमा लड़की को मार डाला था और वो लाश 3 या 4 साल के बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन पैरों की बजाय उसकी दुम थी। कहा जाता है कि ग्रामीणों ने उसे एक ताबूत में दफन कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इस गड़बड़ कहानी का तारीखी कोई सबूत नहीं है। इसी तरह दोस्तों, सोशल मीडिया पर अमेरिका के एक शख्स ने समुद्र के किनारे से लाइव वीडियो बनाकर जल परी के होने के सबूत दिए हैं। एक टिकटॉकर ने अमेरिका के समुद्री साहिल पर जल परी का ढांचा मिलने का दावा किया है। उसने पत्थरों के बीच मिले ढांचे का वीडियो बनाया और उसे शेयर कर दिया। उस शख्स का नाम का खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन ये टिकटॉक पर @JJMC12 नाम से मौजूद है। उसने 16 मई को अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक के बाद एक वीडियो पोस्ट करके सनसनी मचा दी। उसे 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। पहले तो वीडियो में शख्स को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके हाथ जल परी का ढांचा लगा है। उसने अपनी मां से इसे दिखाकर कंफर्म किया। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर जमकर कमेंट किए। कई लोगों के मुताबिक ये बेबी जल परी का ढांचा है। दोस्तों, जल परियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी हर शख्स को अच्छा लगता है, लेकिन आज से कुछ समय पहले गुजरात के साहिल पर एक जल परी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। मुल्क भर के लोग इस तस्वीर पर चर्चा कर रहे थे, अपनी सोशल साइट्स पर इन तस्वीरों को शेयर भी कर रहे थे, लेकिन बाद में इस लाश का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। असल में दोस्तों, भारत या किसी मुल्क में अब तक किसी को ना तो कोई जल परी दिखी है और ना ही मिली है, लेकिन फिर भी इस जल परी की वीडियोस और तस्वीरों को इंटरनेट पर करोड़ों बार लोगों ने देखा है। और जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर जगह सनसनी बन गई। लोगों ने जमकर इस तस्वीर पर कमेंट किया कि ये एक जल परी है। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका में समुद्र के अंदर आए तूफान में लोगों को साहिल समुद्र पर एक मरी हुई जल परी मिली। बहुत से लोगों ने इस जल परी को देखा। देखने में वो जल परी एक तरह से बिल्कुल औरत जैसी लग रही थी, लेकिन इसके पैर नहीं थे। कई लोगों ने इस जल परी का वीडियो भी बनाया था जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गया था।
दोस्तों वहीं सहारनपुर के नर्सिंग होम में 29 अप्रैल 2016 को एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो कि बिल्कुल जलपरी के जैसी थी। यानी उसके ऊपर का शरीर लड़की का था और नीचे का शरीर एक मछली की तरह दिखता था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये चौथा केस है, इससे पहले ऐसे कई बच्चों का जन्म हो चुका है जो कि रियल जलपरी के जैसे दिखते हैं। कुछ साल पहले ग्रीनलैंड के समुद्र में एक कश्ती में सवार लोगों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे जलपरियों के होने का निशान माना जा रहा है। इस दौरान अचानक एक जलपरी ने उनकी कश्ती के शीशों पर हाथ लगाया जिसकी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा था और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरती हुई चली गई। 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक के बीच बहस चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जलपरियां वाकई होती हैं? अगर हाँ तो क्या आपने कभी जलपरी को देखा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जिसे भी हकीकत का इल्म हो जाए उसे खामोश रहने का हुक्म हो जाता है, यानी जो जान जाता है वो शोर नहीं मचाता। कहते हैं दोस्तों सालों पहले हिंदुस्तान के एक साहिल समुंदर पर एक बूढ़ा मछेरा रहता था। जब वो बूढ़ा हो गया और समुंदर पर मछलियों के शिकार पर नहीं जा सकता था तो वो दूसरे मछेरों को जलपरी की फर्जी कहानियां सुनाकर उनसे मछलियां ले लेता और उनको बाद में बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। शाम को जब मछेरे शिकार से वापस लौटते तो वो बूढ़े मछेरे के गिर्द जमा हो जाते और उससे पूछते कि बाबा आज क्या हुआ, आज तुमने क्या देखा? तो वो कहता कि मैं वहाँ पत्थर पर बैठा था कि इतने में क्या देखता हूँ, समुंदर से एक जलपरी नमूदार हुई। वो बेहद हसीन थी, उसकी सुनहरी रंगत और उसके बालों से मोती झड़ रहे थे। जब वो बोली तो जैसे चारों ओर घंटियां बजने लगी, चली तो जैसे सारी जमीन महवे रक्स हो गई। वो मेरे पास आई, मुझसे ढेर सारी प्यार भरी बातें की और फिर समुंदर में लौट गई। और ये देखो मुझे तोहफे में जाते हुए सीपियां दे गई। लोग हैरान होकर ये सब सुनते, सच समझते और बदले में उसको मछलियां दे देते थे। वो रोज इसी तरह मछेरों को फर्जी कहानियां सुनाता, हत्ता कि उनको बताता कि वो जलपरी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है और यही नहीं, उनमें राजो न्याज की बातों के साथ साथ जिनसी ताल्लुक भी बन चुका है। दोस्तों फिर एक रोज यूं हुआ कि बूढ़ा मछेरा बाकी मछेरों के इंतजार में साहिल पर बैठा था कि इतने में कहते हैं कि वाकई सच में समुंदर से जलपरी नमूदार हो गई। उसकी सुनहरी रंगत और देखने में इस कदर खूबसूरत कि बस इंसान अपने होश गंवा दे। वो बूढ़े मछेरे के पास आई, उसका सच में हाथ थामा, प्यार भरी बात की और बोसो किनार भी हुआ और वापस समुंदर में लौट गई। उस रोज कहते हैं दोस्तों जब मछेरे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा मछेरा सर को झुकाए बिल्कुल गुमसुम एक पत्थर पर बैठा है। सब उसके पास गए और उसे पुकारा कि बाबा आज की क्या कहानी है, क्या जलपरी आई थी, आज तुमने क्या किया और क्या देखा? मगर दोस्तों वो बूढ़ा मछेरा सर झुकाए खामोश रहा, कुछ ना बोला। उन्होंने फिर पूछा कि बाबा हमें बताओ आज तुमने क्या देखा? वो फिर खामोश रहा। जब तीसरी चौथी बार उन्होंने जोर से उसे पुकारा और पूछा कि बाबा आज तुमने क्या देखा, तो बूढ़े मछेरे ने दोस्तों आहिस्ता से सर उठाया और सबको बारी बारी देखकर बोला कि आज मैंने कुछ नहीं देखा, आज मैंने कुछ नहीं देखा। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।